अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ करंट पेपर लेके। इको इकोनॉमिक्स 401 का करंट पेपर है, 2023 का पेपर है, अभी अभी गुजरा है, उसके सोल्यूशन के साथ। इसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो तकरीबन हाफ सॉल्व है और हाफ आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि देखें टाइम नहीं होता इसको सॉल्व करने का। जितना पेपर में सॉल्व हो जाता है वही आपके साथ शेयर किया जाता है, और कभी कभार आपका ज़्यादा यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। लेकिन असल बात होती है इसके क्वेश्चन की देखने की। आपको क्वेश्चन मिल जाता है, आप उधर से अपने हैंड आउट वगैरह या सर्च करके इसका आंसर लें ताकि इसको कवर करें और आप अपने इसके माइंड में बिठाएं और कंसेप्ट क्लियर करें। और जो होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसमें होता है बंदा क्या कहते हैं रटा सिस्टम बंदा लगा सकता है उसके उस वो हम कम्प्लीटली आपको सॉल्व करके देते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और हमारा इंशाल्लाह मोस्टली जो पीछे हमने पेपर शेयर किए हैं 50 to 80% पेपर उन्हीं में से ही आ रहा है। तो आप करंट पेपर को अच्छे से किया करें और इसका सब्जेक्टिव खुद सॉल्व कर लिया करें ताकि आप के माइंड कंसेप्ट आपके माइंड में आए और कंसेप्ट क्लियर हो सके और सवाल आपको भूले ना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि कुछ भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। डिफिनेशन हमने एक्सटेंसी फाइल और कंट्राडिक्शनरी फ्यूजल पॉलिसी, इसके बारे में हमने बताना था। ये देखें लॉन्ग बनता है और आपने इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इंटरेस्ट प्रायोरिटी कंडीशन हमने व्हेन डज इट कंडीशन होल्ड, ये हमने बतानी है। इसका वैसे जो होता है ग्रेसिव टैक्स होता है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मज़ीद इसको कन्फर्म कर लेना। उसके बाद देखें ये एक टेबल दिया गया था, उसमें हमने जो चीज़ करनी है वो वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड कैसे करते हैं, देखें ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं मनी ऑफ द वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपने 100 में से हर एक वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो वैल्यू एडेड होगा। उसके बाद एक्सप्लेन द शेप ऑफ कीसन जनरेटेड सप्लाई एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व विद द ग्राफ की मदद से आपने इसको शो करना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो कहता है डिफाइन डेविलेशन व्हेन व्हाई गवर्नमेंट यूजली अडॉप्ट टू पॉलिसी ऑफ डेविलेशन, ये आपने डिफाइन करना है। उसके बाद इसका ये आंसर भी दिया गया, आप देख सकते हैं द एक्ट ऑफ द रेक्सटेंड द प्राइस ऑफ द वन कंट्री करेंसी इन द अदर, यानी कि दूसरे कंट्री से जो अमाउंट आती है उसको जब चेंज किया जाता है तो उसको हम डेविलेशन कहते हैं। उसके बाद राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के जो हमारे पास होते हैं क्या होते हैं, सेविंग, इन्वेस्ट, गवर्नमेंट, स्पेंडिंग टैक्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये हमारे आंसर हो गए। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सब्जेक्टिव पार्ट है, मेंशन एनी टू फैक्टर दैट शिफ्ट एल एम कर्व। तो हमारे पास क्या होता है, या तो वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये कन्फर्म आंसर है। उसके बाद ये शॉर्ट है, आप देख लें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो अ पर्सन एक्सपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम द फॉरेन गिवन द टैक्स इज द कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जो चीज़ हम बाहर से यानी कि परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट। और जो अ पर्सन परचेज यहाँ पे परचेज आना है, सम डिमोस्टिंग गुड्स विद द टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मल्टीपलर इफ द मार्जिनल प्रॉपर्टी द कंज्यूमर फॉर द मनी इज 0.5। तो इसका जो होता है वो होता है 1/a 1 माइनस बी होता था, तो बी हमारे पास 0.15 है, तो हम इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे यानी कि आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद केस एंड डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी वेयर द प्रैक्टिस बाय द गवर्नमेंट बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द दिस पॉलिसीज डिस्कस द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी, ये गिवन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें एमसीक्यूज यानी कि स्टार्ट हो गए हैं, जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। विच वन द प्रेसिडेंट सिंगर हाइपोथेसिस पी एस एच एक्सप्लेन द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। तो हमारे पास क्या था, राइजिंग पॉपुलेशन LICS, इसका सी ऑप्शन है।
करेक्ट ऑप्शन है इसका। अ टैक्स इम्पोर्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द टैक्स ऑफ फी द गवर्नमेंट चार्जेस ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स इज नॉन इज द, ये हमारे पास क्या होता है, ई टैक्स होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके आंसर मोस्टली कंफर्म किए हुए हैं। इफ़ अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस एट लोअर प्रॉपर्टी कॉस्ट ऑफ द कंपेयर अदर कंट्री इज नॉन एज कंपेरेटिव एडवांटेज। तो हमारे पास ये होता है। देखें इसमें डिसएडवांटेज भी है, तो हमारे पास क्या बनता है, एडवांटेज, इसका यानी कि ए ऑप्शन बनता है। क्वालिटी, अब यहाँ पे देखें एम इज इक्वल टू पी भी है। एम हमारे पास क्या है, रियल मनी सप्लाई, और वी हमारे पास वेलोसिटी है। पी हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ लेवल है। तो क्यू हमारे पास क्या है, रियल आउटपुट है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट है इसका। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम एट अ पर्सन रिसीव फ्रॉम द डेवलपिंग एट द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन नॉन एज, हमारे पास क्या होती है, पर्सनल इनकम हम उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a special case of inflation in which the price of the all goods and services the economy are the rising at the same rate is called, हमारे पास क्या होती है, प्योर इन्फ्लेशन। यहाँ पे देख लें इसके स्पेल जो हैं PURE होते हैं, PR प्री, और ये प्योर बनता है, तो हमारे पास प्योर इन्फ्लेशन होता है। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल हु डू नॉट वांट टू डू अ जॉब, वो क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वो खुद जॉब नहीं चाहते। विच द फॉलोइंग मेथड सम्स अप द वैल्यू ऑफ द ऑल द फाइनल गुड ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द इनकॉमनी, हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, आप देख लें इसको। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस दैट ऑल द फर्म इज द इनकॉमनी वुड द कैन वाइंगली प्रोड्यूस व्हेन द टाइम पीरियड इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेटेड सप्लाई होता है इसका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द हायर सेविंग बाय ऑल पीपल ऑफ द इकोनॉमी लीड्स टू द डिक्लाइन इन द नेशन इनकम, हमारे पास इसका क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में हमारे पास डाउनवर्डिंग स्लोप होती है। उसके बाद डिपोजेबल इनकम इज इक्वल टू, ये हमारे पास होती है टोटल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिपोजेबल इनकम, वही रिपीट हो गया है, तो हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन बनता है, टोटल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन इन रिसेशन पीरियड, तो हमारे पास क्या बनता है इसका, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इज द लाइकली इंक्रीजिंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू मोस्टली इसके कंसेप्चुअल ही होते हैं, और ये हैंड आउट से ही आए हैं ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द करंट अकाउंट, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑल गिवन हैं, ये शॉर्ट भी आ सकता है आपको, तो आपने देख लेना, इसका जो है ना सारे ऑप्शन ही बनते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडर ग्रोथ थ्योरी, तो ये हमारे 1980 में दी गई थी, 1980। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट परचेज विल शिफ्ट द, ये हमारे पास बी ऑप्शन बनता है, इज आई एस कर्व टू द राइट एंड इंक्रीज बोथ द इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ द इनकम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद सपोज द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग स्पेंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, ये हमारे तकरीबन मोस्टली हैंड आउट से ही आए हैं। हाउ शुड मॉनेटरी पॉलिसी बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिसेशन, तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन बनता है, increasing money supply to increase interest rate and decrease aggregated demand. Which of the following comes on the laboratory sides, अब देखें ये ऑफ द बैंक शीट स्टेट बैंक, तो हमारे पास इसके ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन है, और ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इसके जो शॉर्ट आ सकते हैं कि लेबोरेटरीज लिखें, तो आपने इसके ये लिखनी होगी, 3 नंबर का आपका शॉर्ट भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बैंक रिवर्सल, तो हमारे पास क्या होता है, इसका यही ऑप्शन सही बनता है, बाकी जो है ना वो गलत हैं। द अमाउंट ऑफ द गोल्ड it is required to have a retention against loans. Suppose if bank
कीप 100% ऑफ द डिपॉजिट इन द रिवर्सल देन व्हाट विल हैपन, तो हमारे पास क्या होगा, दे विल ओनली यूज रिक्वायर्ड रिवर्सल टू लोन फॉर लोन। इसका डी ऑप्शन करेक्ट बनता है। उसके बाद आर टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनका मनी पे आ लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड, तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोग्रेसिव टैक्स बनता है। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन जनरल पर्सनल इनकम टैक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, राइज ऑटोमेटिक ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल लॉन्ग रन रेट ऑफ द ग्रोथ इज द एक्सपेंशनरी डिमांड डिटरमाइंड बाय द अज्यूमिंग द सेविंग रेट ऑफ द रेट टेक्निकल प्रोग्रेस, तो हमारे पास एंडर ग्रोथ मॉडल ए ऑप्शन इज द करेक्ट है। हमारे हैंडआउट्स में ये दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द जीडीपी, इसका हमने फार्मूला बताना है, ये भी शॉर्ट आ सकता है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉर्मल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, ये हमारा शॉर्ट आ सकता है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना, इसका यानी कि फार्मूला लिखना हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द नॉर्मल एक्सचेंज रेट, तो हमारे पास ये ऑल गिवन ऑप्शन बनते हैं, ये इसमें ऑल गिवन ऑप्शन है, आप देख लेना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द रिलेटिव प्राइस रेशो, प्राइस रेशो का हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड्स माइनस प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक। देखें बाहर से जो चीज़ हम लेते हैं उसकी प्राइस, और जो हमारे यानी कि मुल्क में जैसे पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की उस गुड्स की जो वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, तो हमारे पास क्या बनता है, इसका जो फार्मूला होता है वो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय द लेबर फोर्स, और बाज़ इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 भी आ सकता है, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। द एक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द कंट्री करेंसी इज इन टर्म ऑफ द अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट नॉन एज द डेवल्यूशन। मैंने आपको ये शुरू में क्वेश्चन आया हुआ था, जब हम बाहर से कोई रकम लेते हैं तो उसको चेंज करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको डेवल्यूशन कहते हैं। इन केस ऑफ द किक्ड डिमांड कर्व इफ वन फ्रेम राइज इट प्राइस, तो हमारे पास क्या होता है, अगर एक चीज़ प्राइस बढ़ा रही है तो ऑटोमेटिक दूसरी को भी बढ़ाना पड़ेगी, और इसके रिवर्स भी हो सकता है, उल्ट भी, यानी कि एक चीज़ अगर प्राइस को डिक्रीज कर रही है तो दूसरी जो फ्रेम्स हैं उसको भी ऑटोमेटिक प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर द यूज टू डिटरमाइन बैलेंस ऑफ द पेमेंट BOP, तो इसमें भी ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन ही आते हैं, ये भी शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ द डिमांड इन्फ्लुएंस, तो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग इन एग्रीगेटेड डिमांड। ये देख लें, एग्रीगेटेड डिमांड होता है, ना कि सप्लाई होता है, ना प्रोडक्शन होता है। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन केस एंड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम व्हेन अकर ओनली एट लेवल ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका ये ऑप्शन इज द करेक्ट है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट मल्टीपल, तो ये शुरू में ही एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने आपको बताया 0.15 उसमें वैल्यू दी गई थी, तो वही है कि (1/1 - b), तो यहाँ पे b पे हमने क्या पुट कर दिया था, 0.15 पुट कर दिया था, तो हमने वैल्यू निकाल ली थी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम विल अकर इन द इकोनॉमिक इफ, तो हमारे पास ये ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन बन सकते हैं, ये भी शॉर्ट हमें आ सकता है, क्योंकि ऑल ऑफ गिवन के जो होते हैं ना वो शॉर्ट में आने के भी चांस होते हैं। तो इस पेपर से आपको यानी कि शॉर्ट का भी थोड़ा सा पता चल रहा है और MCQs का भी। द एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम इज द रेशो ऑफ, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल कंजप्शन टू द टोटल डिपोजेबल इनकम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है द नेक्स्ट, in short run aggregated supply curve is the positively sloped and in the long run it becomes a vertical according to the which school, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास काइसन स्कूल ऑफ थॉट, ये काइसन स्कूल का, क्योंकि उसकी थ्योरी है तो वो उसकी के ही अकॉर्डिंग आएगी। फॉर अ फ्रेम बाय लेबर कम्पिटिटिव द मार्जिनल आउट कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है वेज रेट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट।
उसके बाद इसका लास्ट है यानी कि वैसे फर्स्ट मंथ है लेकिन इधर से हमारे पास लास्ट है द रियल इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीजिंग इफ देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसका यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये था आज का हमारा पेपर। होपफुली आपको इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।